दोस्तों नमस्कार। आज मैं बाहर की यात्रा करके और फिर आपके सामने आया हूं, तो आज सोच ही रहा था कि जो जजमेंट हुए हैं पीछे या जो कुछ नया हुआ है उसके बारे में कुछ बात करूं। तो मुझे मेरे एक पुराने मित्र, पुलिस के मित्र का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि साहब बड़ा अच्छा जजमेंट आया है दिल्ली हाई कोर्ट का, और ये मैट्रिमोनियल मैटर्स में है, तो इसके ऊपर आप अवश्य बात करें। तो मैं अपने पुराने मित्र केपी कोकरेती की डिमांड पे ये वीडियो बना रहा हूँ, जो सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। और ये जजमेंट 20 अगस्त का है और दिल्ली के हाई कोर्ट में अपील थी एक फैमिली कोर्ट के डिसीजन पे। इसका जो टाइटल है वो मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये फैमिली मैटर है और इसमें उसका टाइटल वगैरह नहीं बताना चाहता। पर इसमें जो बेंच थी वो ऑनरेबल जस्टिस अनिल खेत्रपाल और ऑनरेबल जस्टिस हरीश विद्यानाथ शंकर की बेंच थी, जिसने इस अपील को सुना। अपील जो थी वो थी कि जो रोहिणी के फैमिली कोर्ट ने, रोहिणी नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था और शादी को रद्द किया था जिस ग्राउंड पे, उसके अगेंस्ट जो हस्बैंड था, हस्बैंड हाई कोर्ट में गया और उसने कहा कि साहब जो रोहिणी कोर्ट ने किया वो सही नहीं था। तो रोहिणी कोर्ट ने जो किया था, वो जो पटिशन था जो फाइल हुआ था, उसमें हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 12(1)(c) जो है उसके तहत इस शादी को रद्द किया था और इसकी खिलाफ उसके हस्बैंड ने जो है हाई कोर्ट में अपील की थी। तो इसमें जो ग्राउंड्स थी वो 2 ग्राउंड्स थी जो प्राइमरी फंडामेंटल ग्राउंड थी। एक तो ये कि जो हस्बैंड अपील करता है उसने शादी से पहले तथ्य को छिपाया, और दूसरा उसने जो है जो अपनी तनख्वाह बताई, वेतन बताया, उसके आंकड़ों में भी भारी विसंगति पाई, उसमें भी उसने झूठ बोला। असल में शादी.com पे उसने ये बातें कही थी और वो जो महिला हैं उनने शादी.com पे अपना इश्तिहार दिया था वैवाहिक, और उसके रेस्पॉन्स में जो इसने बात कही वो बातें सही नहीं थी। और इन्हीं बातों को सेक्शन 12(1)(c) हिंदू मैरिज एक्ट में ग्राउंड महिला ने बनाया। तो इस पे फिर उनका जो वकील था अपीलकर्ता का, यानी कि हस्बैंड का, तो उसने कहा साहब ये तो झूठी बात है, ये तो हमने पहले बता दिया था। पहले मीटिंग हुई थी लड़के और लड़की की, उसमें लड़के की बहन भी थी और उन्होंने बता दी थी कि ये सब बातें ये है, तो ये इनका जो ग्राउंड है ये एकदम गलत है। परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं था, ये कोई चीज़ बताई नहीं गई। और खुद हाई कोर्ट ने माना कि कोई मामूली बात नहीं है, ये छोटी सी गलत बयानी नहीं है। अक्सर ये आजकल बहुत सुनने में आता है, जो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कोई किसी की वाइफ की डेथ हो जाए या डाइवोर्स ले ले तो वो अपने आप को अनमैरिड कहता है कि मैं अनमैरिड हूँ।
जो गलत है। ये गलत बयानी है। वो अनमैरिड कैसे हो गया? उसकी पहले शादी हुई है। ये तो आम सेंस में भी हम इसको करें, अनमैरिड नहीं है वो, शादी हुई है। चाहे डाइवोर्स हुआ हो, चाहे उसकी पत्नी की डेथ हो गई हो, तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसको बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए। और ये बातें सारी उसमें डिस्कस हुई। उन्होंने कहा साहब आपने जो है अनमैरिड कहा कि मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड एक लाइफ लॉन्ग स्टेटस है। जब एक बार उसकी शादी हो जाए, मैरिज हो जाए, उस मैरिज का कुछ भी हो जाए, तो उसका स्टेटस अनमैरिड नहीं है। अनमैरिड का मतलब है कि जिसकी एक बार भी शादी ना हुई हो। इस तथ्य ये उसने छुपाया और ये महत्वपूर्ण तथ्य था। कोर्ट ने बड़ी स्पष्टता से कहा अनमैरिड मीन्स नेवर मैरिड। और अगर कोई इस तथ्य को छुपाता है तो ये तथ्य काफी है शादी को रद्द करने के लिए। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 12(1)(c) में इसको स्पष्ट कहा गया, ये फ्रॉड है। उसने जानबूझ के इस बात को छुपाया। तो आजकल एक ये भी प्रचलन है कि वो अपने आप को सिंगल कह देते हैं। भाई सिंगल का भी तो मतलब यही है। सिंगल है तो आप कैसे सिंगल है? आप पहले कभी शादीशुदा नहीं थे, या आपकी शादी हुई और डाइवोर्स हो गया, या आपकी पत्नी का देहांत हो गया। ये चीज़ें बताने की हैं। और उसने ये सब बातें छुपाई। इसके अलावा उसने ये भी छुपाया कि जो उसकी इनकम है यूएस डॉलर में था, और उसने उसमें भारी गलत बयानी की थी। तो इन दो ग्राउंड्स को लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो निर्णय फैमिली कोर्ट रोहिणी ने लिया है वो निर्णय एकदम सही है, और वो जो निर्णय है उन्होंने जिस ग्राउंड पे शादी को रद्द किया है वो सही है। हम जो रोहिणी फैमिली कोर्ट का निर्णय सही मानते हैं, और ये एकदम वैलिड ग्राउंड है शादी को रद्द करने का। उन्होंने काफ़ी कहा कि सब ऐसा नहीं ऐसा है और पता था फलां ढिमाका। अब उन्होंने कहा यार तुम इनकम को भी यूएस डॉलर बता रहे थे 200 के एंड अबव, निकला कुछ और। आपने अपनी पुरानी शादी जिसमें डाइवोर्स हुआ था उसको छुपाया। तो शादी से पहले कोई भी इस तरह की बातें यदि छुपाता है तो वो एकदम वैलिड ग्राउंड है उस शादी को रद्द करने का। तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया। उन्होंने जो रोहिणी फैमिली कोर्ट का मामला था उसको सही माना और शादी रद्द हुई। तो इससे एक नज़ीर ये हुई कि अगर कोई इस तरह का मैटर है जिसमें शादी से पहले किसी ने झूठ बोला है और झूठ बोल के आपको वो निर्णय लेने पे मजबूर किया है, या आपने वो निर्णय इसलिए लिया कि भाई वो ऐसे ऐसे है और है नहीं वो, तो ये सब वैलिड ग्राउंड है। और इसके ऊपर बहुत सारे जजमेंट पहले भी हैं। तो एक अच्छा निर्णय, और इसमें अब ये ग्राउंड काफ़ी क्लियर है। जो लोग शुरू में बहुत झूठ झाट शादी के मामले में बोलते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो बाद में अगर पता चले स्पाउस को तो वो इस ग्राउंड पे शादी को रद्द करा सकते हैं। ये हिंदू मैरिज एक्ट में प्रावधान है और इसका एक बढ़िया एक्सप्लेनेशन
दिल्ली हाई कोर्ट ने किया है। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।